नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राजमार्गपुर में लोहे का गेट गिरने से 5 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोहे के गेट पर कुछ बच्चे झूल रहे थे। गेट पुराना होने के कारण बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसके चलते 5 वर्षीय हिमांशी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार द्वारा घायल अवस्था में अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर मेहर लोधी द्वारा बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपना परिचय दें, आपका शुभ नाम? हाँ, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़। सर, अभी आपके चिकित्सा में एक बच्ची को लाया गया है, 5 वर्षीय बच्ची, क्या मामला था उसका? हाँ, एक ये हिमांशी डॉक्टर ऑफ चंद्रशेखर और ग्राम राजमार्गपुर को लेकर के आए, मृत अवस्था में लेकर के आए यहाँ पर। तो ये बताया गया कि इनके सर पर सरिया गिर गया था, इसकी वजह से जो मौके पर लोहे का गेट गिर गया कोई? लोहे का गेट गिर गया था, तो इसकी वजह से यहाँ जो परिजन लेकर आए थे तो मृत अवस्था में था बच्चा? जी, मृत अवस्था में था। डॉक्टर मैत्री के द्वारा देखा गया था, तो उन्होंने उसका परीक्षण किया था, बताया था कि मृत अवस्था में लेकर गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर ने यूकेजी 1 कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे को स्कूल बैग घर भूलने पर तालिबानी सजा दे डाली। जी हां, टीचर ने बच्चे के कपड़े और जूते उतरवाकर नग्न कर पिटाई करते हुए करंट वाली कुर्सी पर बिठाकर बिजली के करंट लगाते हुए तालिबानी सजा दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गुस्साए अभिभावक मासूम बच्चे समेत परिवार के लोगों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन पर बच्चे की पिटाई कर करंट लगाए जाने का आरोप लगाते हुए सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा गुस्साए परिजनों को कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आपका जेम्स। अच्छा, स्कूल में क्या हुआ था आपके साथ? स्कूल में आंटी ने मेरे कपड़े उतारे थे और जूते उतारे थे। मैम ने मेरे को करंट वाली कुर्सी पे बैठाया था और करंट मारा था। किस बात को लेकर? मैं घर बैग भूल गया था। अच्छा, तो पहली बार ही या पहले भी ऐसे कर चुके हैं आपके साथ? कल ही किया है, पहले तो नहीं किया कभी? पहले नहीं किया। पहले स्कूल का नाम क्या है? रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल। मारा भी आपको? मारा था। कौन सा गांव है तुम्हारा? भगत नगला, अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में आ रही चर्बी की दुर्गंध को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर महापौर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शहर में दुर्गंध को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। रामलीला ग्राउंड से मोटरसाइकिल पर सवार सभी बजरंग दल कार्यकर्ता मदार गेट बड़ा बाजार बाराद्वारी होते हुए प्रशांत सिंघल महापौर के आवास पर पहुंचे। वहां पर रोड जाम कर कई घंटों महापौर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और कहा ये बदबू भ्रष्टाचार की देन है। महापौर न शहर में सफाई दे पाए, न अच्छी सड़कें दे पाए और अब लोगों को बदबू से और 2-4 होना पड़ रहा है। बजरंग दल के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकर जो अभियान शुरू करा है, मैं 28 तारीख ये सब जितनी शहर की समस्या, जितने वो जानते हैं उतनी हम और आप भी जानते हैं। हम निगम एक एक करके शहर की सारी प्रॉब्लम को लेके एक एक करके कार्य योजना बनाकर बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रही है। चाहे वो कूड़ा उठाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो लाइट व्यवस्था पे हो, चाहे जलकर से भी काम हो। पहली बार नगर निगम द्वारा 40 मिनी नलकूप लगाए गए हैं। पहली बार निगम द्वारा डोर टू डोर व्यवस्था करी गई है। इस तरीके से जो कट्टी घर को अवैध कट्टी घर जो चल रहे हैं, जैसे ही वर्ष में आए तुरंत जिलाधिकारी को महोदय को चिट्ठी लिखी गई है कि निगम आपके साथ इस मुहिम को जो करने के लिए पूरी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। जो भी सहायता निगम से चाहिए वो आपको मिलेगी और हमारे शहर की जनता जो परेशान है बदबू को लेकर, उस पर तुरंत हमारी सुनवाई होकर वो काम रुकनी चाहिए, अवैध कट्टी घर रुकनी चाहिए। क्या बदबू का पूर्ण समाधान होगा? हर वर्ष होता है ये।
हमारे अगर लगेंगे, अगर शासन इस पर गंभीरता से लेगा, जो भी कट्टी कर उन पर छापे पड़ेंगे, एक बार उन पर निर्देशानुसार कार्रवाई होगी तो क्यों नहीं खत्म होगा। अब ये चीज़ तो वैसे ही बंद होनी चाहिए किसी भी हो। धन्यवाद। ये पिछले 15-20 साल पुरानी समस्या है, वो है अलीगढ़ में चर्बी को उबालने की और उससे आने वाली दुर्गंध की। इसी समस्या के निमित्त हमें आज यहाँ मेयर आवास का घेराव करने आए। ये चर्बी की जो दुर्गंध आती है, सुना जा रहा है कि घी वगैरह ही बनता है इसका, जो अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो प्रमाणित हो गया जब तिरुपति में मछली के तेल से और घी से लड्डू बनाने शुरू हो गए, ये तो तय हो गया। और यहाँ भी जो मंदिरों में दीपक 2 रुपये का मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या 2 रुपये में उतना ही आ जाएगा, या फिर यहाँ जो 400-500 रुपये किलो देसी घी बिक रहा है, क्या 400-500 रुपये के दूध में इतना देसी घी निकल सकता है? अगर निकल सकता है तो कोई मुझे बता दे, मैं समाज का काम करना छोड़ दूँ। तो मेयर साहब ने आपकी समस्या का क्या कहा? इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो ये क्या कहेंगे? प्रशासन ये तो कह रहे हैं मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तुम भैया तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो आप एक काम करो, रिजाइन कर दो, हम किसी और को तय कर लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी अभी घूमे भी थे, क्या रहा उसका? देखिए जी, ऐसा है, वो घूमे तो थे, वो घूमते रहेंगे वो, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आज की कहानी नहीं है। आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि उन्होंने आज तक कितनी गिरफ्तारियां इसमें की हैं, कितनी इसमें फैक्ट्रियां, कितने इसमें जो भट्टियां जहाँ चलती हैं, कितने लोग कितने सीज किए हैं, कितने पे NSA लगाई है, कितनों को जेल भेजा है, तो आपको पता चलेगा ये कुछ नहीं, क्योंकि वो बस केवल फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी चलती रहेगी। क्या मेयर को पहले भी सूचना दी गई थी इस विषय की? साहब, मेयर साहब को सूचना थी, सोशल मीडिया पे सूचना थी, अखबारों में सूचना थी। अब क्या करें, अब तो भाई एक ही हमारे पर रह गया है, गधे पे एक आदमी बैठाएं और ढोल बजाता हुआ आएगा वो, तब मेयर साहब जाग जाए। अभी आपके कार्यकर्ता बेहोश भी हो गए। कौन घंटे से कार्यकर्ता भूखा प्यासा है, सड़क पे बैठा है? क्या मेयर साहब को शर्म नहीं आ रही? हमने वोट नहीं दिया भाजपा को। 2000 लोग जब योगी जी आए थे तो इनकी रैली में लेके गया था, और इन जैसे लोग योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, और मुझ जैसे योद्धा योगी जी को बदनाम होने नहीं देंगे। हमें चाहे कुछ भी बदनाम देना पड़े हमें, लेकिन बदबू तो हम बंद करा के दम लेंगे। अभी जो गौरव जी, आपने अभी मेयर साहब से सवाल किया था कि जैसे FDI सैंपलिंग सब और अन्य ग्राहकों की करती है खाद्य पदार्थों की, मीट की सैंपलिंग क्यों नहीं होती अलीगढ़ में? मीट की सैंपलिंग इसलिए होती है क्योंकि मीट माफिया यहाँ के भ्रष्ट भाजपा के नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को नोटों का बंडल देते हैं, वो नोटों का बंडल इनके नाक में चला जाता है, अरमानी का परफ्यूम लाके घूमते हैं, मुझे बदबू आ रही है और लोगों को बदबू आ रही है। सोशल मीडिया पे ये देखिए, आप ये सब भाजपा और संघ के लोग हैं और विश्व हिंदू परिषद के ये लगे हुए हैं, इनको बदबू आ रही है, लेकिन मेयर साहब को कल बदबू आई है, परसों तो आई नहीं। ये गौरव जी, चर्बी किस तरह की क्या है? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन जितना इसके विषय के जानकार, क्योंकि यहाँ मेरे साथ आहुति के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी मौजूद हैं और उन्होंने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रामलीला भवन अचल सरोवर GT रोड पर रामलीला महोत्सव पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान रामलीला महोत्सव के पदाधिकारी ने बताया कि 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार से 14 अक्टूबर दिन सोमवार तक श्री रामलीला भवन अचल सरोवर में रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रामलीला महोत्सव के उपरांत अचल सरोवर में होने वाली सरयू पार लीला एवं काली जी की सवारी, हनुमान जी की सवारी, रामचंद्र महाराज जी की सवारी, दशहरा मेला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अलीगढ़ शहर में पिछले कई वर्षों से रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रामलीला महोत्सव के दौरान प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। रामलीला महोत्सव के पदाधिकारी ने बताया कि रामलीला महोत्सव को सफल बनाने के लिए महोत्सव के सभी पदाधिकारियों ने शहर की जनता से महोत्सव में आने का आग्रह किया है, जिससे रामलीला महोत्सव सफल हो सके। हमारे पूरे शहर इसमें मुख्य अतिथि रहता है, क्योंकि हमारा ध्येय किसी एक को जोड़ना नहीं। रामलीला के मंचन में पूरे अलीगढ़ महानगर की समस्त वासियों को आकर यहाँ पर मंचन को देखें। बच्चों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज के सभी बच्चों के अंदर रामलीला को देखने का, उसके मंचन को समझने का एक ध्येय, जिस ध्येय से हम लोग करते हैं, यही हमारे लिए मुख्य ध्येय है। जी, कार्यक्रम पूरी रामलीला का, राम जन्म से लेके और रावण वध तक, राजगद्दी तक का पूरा मंचन होगा। विभिन्न मेले होंगे, दशहरा मेला, राम बारात, हनुमान जी की सवारी, काली मेला, जो ये अपने पारंपरिक रूट, पारंपरिक समय पर जैसा होते आ रहे हैं वैसा होते रहेंगे। ये कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? ये सभी कलाकार मथुरा से आ रहे हैं, जिसमें कुछ महिला कलाकार भी हैं जो सीता जी का अभिनय करेंगी, वो जो राम जी की वो बनेंगी माता जी, वो और मंदोदरी। विशेष क्या रहेगा इस बार? बहुत कुछ विशेष है। आपको रावण का पुतला थोड़ा अलग मिलेगा, 40 फीट का पुतला रहेगा जो हंसेगा।
और 60 फीट का। और इस बार की जो रामलीला ग्राउंड की मैदान की जो रोशनी है वो भव्य और दिव्य है। और सरयू पार्क जब से योगी जी के नेतृत्व में सरयू अचल ताल का नवीनीकरण हुआ है तो सरयू पार्क यहाँ की बड़ी विशेष लीलाओं में से एक हो गई है। जैसे इस बार विजयदशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अलीगढ़ आगमन की सूचना आ रही है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आते हैं तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है और उस दिन का जो दहन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष हो जाएगा अलीगढ़ वासियों के लिए। हम लोग उनका पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं, वो आए और उस दिन को और ख़ास बनाएं। महोत्सव 2024 के मनाने हेतु इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिससे पूरे हिंदू समाज को इस बात की जानकारी हो जाए कि हमारे यहाँ रामलीला भवन पर 26 सितंबर से रामलीला का प्रारंभ हो रही है और ये रामलीला 14 अक्टूबर तक चलेगी। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 26 अक्टूबर को यहाँ पर श्री गणेश जी का पूजन है, रामलीला का प्रारंभ है। उसके बाद 30 अक्टूबर को सेंटर पॉइंट से श्री राम बारात निकलेगी। उसके बाद 2 अक्टूबर को अचल सरोवर में सरयू पाल लीला का मंचन होगा और 5 अक्टूबर को काली जी की सवारी निकलेगी। 7 अक्टूबर को हनुमान जी का प्राचीन मंदिर महावीरगंज से श्री हनुमान सवारी निकलेगी। 12 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे रामलीला ग्राउंड से सिंहासन मेला नुमाइश मैदान के लिए प्रस्थान करेगा, जहां राम रावण युद्ध होगा और रावण दहन लीला संपन्न होगी नुमाइश ग्राउंड में। 13 अक्टूबर को राम जी का राज्याभिषेक होगा और 14 अक्टूबर को शहर गश्त का कार्यक्रम है। विशेष बार लाइटनिंग हमने विशेष कराई है रामलीला ग्राउंड में और बाकी जो कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं वही कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस बार प्रशासन का और शासन का सहयोग अच्छा मिल रहा है कार्यक्रम करने के लिए हमको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की प्राण प्रतिष्ठा के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छठा स्थापना दिवस उत्सव बड़े ही धूमधाम से 21 व 22 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सालासर बालाजी इच्छा पूर्ण अथवा मंगलकारी बालाजी हैं, जो कि प्रत्येक भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। अलीगढ़ शहर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा को 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और एक भव्य श्री सालासर बालाजी मंदिर मथुरा रोड पर स्थापित है, जिसका छठा स्थापना दिवस उत्सव बड़े ही धूमधाम से समिति द्वारा मनाया जाएगा। इस मंदिर की ख्याति संपूर्ण अलीगढ़ के साथ साथ निकट के जनपद में भी बहुत हुई है। पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है तथा मुख्य हॉल को मथुरा व वृंदावन के कारीगरों द्वारा भव्य तरीकों से फूलों से सजाया जाएगा। सभी भक्त जनों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। पत्रकार वार्ता में अजय अग्रवाल, रजनीकांत शर्मा, श्याम सुंदर वाशने, विष्णु अग्रवाल, ललित सिंघल, ज्ञान प्रकाश गोयल आदि उपस्थित रहे। श्री सालासर बालाजी मंदिर का जो 6 वर्ष पूर्ण निर्माण हुआ था, मूर्ति का स्थापना हुई थी, उसके 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में षष्ठम स्थापना दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसका कार्यक्रम 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति ने ज्ञान प्रकाश गोयल को कार्यक्रम का संयोजक और सह संयोजक संजय अग्रवाल व आकाश गंगल को बनाया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 21 अक्टूबर को कैलाश जी मंदिर जो हमारा अचल तालाब पे स्थित है, सिद्धपीठ है हनुमान जी का, वहाँ से एक ध्वजा यात्रा संगीत में गाते हुए हम लोग प्रातः 9 बजे करीब 6 किलोमीटर जो हमारा दूर स्थित सालासर बालाजी का मंदिर है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, जिसमें कानपुर से कुलदीप दीक्षित जी एक अच्छे कलाकार आ रहे हैं जो पूरे रास्ते भजन गाते हुए संगीत सारा ऑर्केस्ट्रा साथ में होगा, वो हम लोग जाएंगे। जगह जगह भक्तों का स्वागत द्वार भी बने हुए होंगे। और 22 अक्टूबर जो मुख्य स्थापना दिवस है, जिस दिन मंगलवार है, उसमें प्रातः 9 बजे मंदिर परिसर में ही हवन का कार्यक्रम है। अपराह्न 2 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ कानपुर से कुमार संदीप और श्रेष्ठ दीक्षित जी द्वारा किया जाएगा। बहुत शानदार हनुमान जी का पाठ सुंदरकांड करते हैं, ऐसा कहते हैं कि शायद अलीगढ़ में पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का सुंदरकांड का पाठ कराने का प्रयास है। सायं 6 बजे भजन संध्या हनुमान जी का गुणगान जो होता है वो होगा और शयन आरती तक चलेगा। दोपहर 2 बजे से प्रसादी की व्यवस्था, हर भक्त के लिए जो भी दर्शन करने आएगा उसको प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। और मंदिर को भी बड़े भव्य रूप से सजाने की व्यवस्था है। इस बार फूलों से वृंदावन से कारीगर आएंगे और लाइटिंग की पूरी लाइट से पूरा उसको मंदिर को प्रांगण को सजाना है, वो सजाएंगे। और एक विशेष बात मैं आप लोगों के माध्यम से अलीगढ़ की जनता को कहना चाहूँगा कि इस मंदिर की ख्याति
केवल अलीगढ़ में ही नहीं, हम मंदिर जाते हैं तो अलीगढ़ के आसपास जितने भी और ज़िले हैं वहाँ से लोग भी दर्शन करने आते हैं, क्योंकि एक सिद्धपीठ बन चुका है और जो बाबा की मूर्ति इतनी मनमोहक मूर्ति है और इतनी शक्ति है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो भी इच्छा होती है ना वो बालाजी महाराज पूरी करते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है, चंदौसी से, संभल से लोग आते हैं, उनकी मूर्ति होती है, यहाँ भंडारा करते हैं, प्रसाद करते हैं। तो मैं एक बार, अलीगढ़ की जनता वैसे काफ़ी लोग दर्शन कर चुके हैं, अगर कोई किसी कारणवश नहीं जा पाया हो तो एक बार मंदिर के दर्शन करने अवश्य आएँ। अलीगढ़ में एक बहुत ही भव्य मंदिर अलीगढ़ वासियों के लिए है और बालाजी महाराज खुद एक तरफ मेहंदीपुर बालाजी हैं और एक तरफ सालासर बालाजी यहाँ पर स्थापित है। तो सभी से निवेदन है एक बार मंदिर के दर्शन अवश्य करने आए। कलाकार जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार सभी हमारे जो कानपुर से आ रहे हैं और बड़े अच्छे कलाकार हैं। अगर इनके कलाकारों को आप अगर यूट्यूब में भी इनको सर्च करेंगे तो यूट्यूब में उनके भजन हैं। कुमार संदीप और कुलदीप दीक्षित जी 2 हैं और सुरेश दीक्षित 3 कलाकार हैं। मुख्य रूप से वो तीनों कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। खास क्या रहेगा? खास तो यही है कि मंदिर की जो व्यवस्था है, बाबा की प्रसाद का वितरण रहेगा, लोगों की भक्तों में काफ़ी भक्त हमारे इस कार्यक्रम में करीब 4 से 5 हज़ार भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनकी पूरी व्यवस्था रखनी, किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो। और जो शोभा यात्रा निकलती है ना, उसमें भी हम किसी तरह हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारी टीम के सभी सदस्य पूरी व्यवस्था रखते हैं कि किसी भी तरह से ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो, किसी को असुविधा ना हो। हमारी पूरे टीम के सारे सदस्य पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, यही खास है। बाकी 2 दिन पूरी तरह हनुमान जी के महाराज के भक्ति की रस में रसना है, तो सभी से निवेदन है आएँ वहाँ पे। और जो एक वहाँ का माहौल होता है ना, बड़ा आप अंदर घुसने के बाद लगता है कि हाँ बड़ी शांति से मिलती है। कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर होगी? हमारी भजन ये यात्रा जो गलराज जी मंदिर है अचल तालाब पे, वहाँ से शुरुआत होगी और जो मंदिर सालासर बालाजी का मंदिर जो मथुरा रोड गाँव खेरिया के बाहर वहाँ तक जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नौरंगाबाद डिप्टीगंज मुखिया की धर्मशाला पर आयुष्मान पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोल विधायक अनिल पाराशर द्वारा किया गया। डॉक्टर आरुषि द्वारा क्षेत्रीय लोगों की निःशुल्क जांच और दवा का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोल विधायक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान कार्ड योजना को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए घर घर आयुष्मान की सुविधा देने के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही बाल विकास परियोजना की तरफ से पोषण वाटिका स्टॉल लगाई गई है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय गर्भवती महिलाओं एवं क्षेत्रीय लोगों को खान पान के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आरुषि, HS महामाया, ममता शर्मा, हर्षित वाशने, मोहन कश्यप आदि मौजूद रहे। देखिए, हर घर आयुष्मान हो, जन जन आयुष्मान हो, इस योजना को लेकर मोदी जी ने 2015 में आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी 2016 में, और उसको लगभग 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 7वां वर्ष हमारा कल चालू हुआ है। इसके तहत देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से घर घर तक सरकारी चिकित्सा सुविधाएं पहुँचे। कैंप के माध्यम से पहुँचे, PSC के माध्यम से पहुँचे, DHWC के माध्यम से पहुँचे। कुल मिलाकर हर लाभार्थी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए स्वास्थ्य सेवा दरवाजे तक पहुँचे। इस निमित्त ये जो पखवाड़ा है, मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर आदरणीय राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के रूप में लगातार 15 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत पहले चरण में स्वच्छता अभियान चला, दूसरे चरण में स्वास्थ्य परीक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के सहयोग से लगातार चल रहा है। इसमें हजारों लाखों लाभार्थी इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और जागरूकता के साथ कि हम सफाई से रहें, स्वच्छता से रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सरकारी सेवाओं का सदुपयोग करें, स्वास्थ्य सेवाओं का सदुपयोग करें। ऐसे अभियान के साथ आपने देखा होगा गर्भवती बहनों के लिए भी या पोषण पोटली की जो योजना की गई उसका भी यहाँ पर वितरण किया गया है और बहनों से निवेदन किया गया है कि इसी तरह का पोषण आपको लगातार शिशु के डेवलप होने तक ये रहना है, ये इसका उपयोग करना है, इसका भोजन करना है। और ऐसे ही आगे हमारी माताएं, बुजुर्ग बहनें सभी जो भी दवाई नियमित रूप से डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है, चिकित्सकों के परीक्षण के द्वारा दी जा रही है, उसको लगातार लेने की सलाह दी जा रही है। और अन्य जो भी हमारी स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह है वो भी लगातार यहाँ पर अपने मरीज के रूप में, रोगी के रूप में लोग प्राप्त कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अलीगढ़ स्वस्थ कैसे हो, प्रदेश स्वस्थ कैसे हो, भारत स्वस्थ कैसे हो, हर घर आयुष्मान कैसे हो, जन जन आयुष्मान कैसे हो, इसका पूरा प्रेरणा लेकर हम सब लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ आयुष्मान आरोग्य योजना को 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौरंगाबाद पर आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा विधायक अनिल पाराशार, राजीव शर्मा ने रिबन काटकर पखवाड़ा की शुरुआत की। स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण वाटिका भी लगाई गई। साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रमैया पिल्लई से आयुष्मान कार्ड की जानकारी ली। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से पोषण संबंधी जानकारी ली। नौरंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र पर एसीएमओ नरेंद्र कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर अकबर खान, एपीएसपी पीयूष गौतम समेत सभी कर्मचारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।